खास करके वैसे मछली पालक जो नए नए हैं, या तो नए में शुरुआत किए हैं या शुरुआत करना चाहते हैं। उनका कॉल आता है कि सर कौन सी मछली का हम पालन करें कि हमारा कम से कम समय में ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा कोलकाता नेहाटी में मछली के बच्चों का काम होता है। चूंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे जेके फिश फीड और मेडिसिन का काम होता है। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि ठंडी अपने चरम पर है ऑल ओवर इंडिया, आप अपने तालाब पर विशेष ध्यान रखें। खास करके जिनके तालाब में पंगास और रूपचंदा बचा हुआ है वे ताजी पानी चलाते रहें, बीकेसी वगैरह का छिड़काव करें, और कोई भी किसी तरह का मेडिसिन मंगाने के लिए, सलाह लेने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का, जो नए लोग हैं, वे पंगास का बच्चा भी मांगना चाहते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि फरवरी लास्ट से शुरू होगा पंगास का बच्चा भेजना। हम लोग शुरू करेंगे मार्च में, अप्रैल में आपको आसानी से मिल पाएगा। ठंडी के दिनों में पंगास के बच्चे को स्टॉक करना ना हम लोग भेजते हैं, ना आपके लिए उचित है कि आप ठंडी के सीजन में पंगास का बच्चा स्टॉक करें तालाब में। हाँ, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो पंगास के बदले रूपचंदा मछली का पालन करना चाह रहे हैं और उनको चाहिए भी करना, क्योंकि पंगास का पालन अधिकतर किसान पंगास का ही पालन करते हैं, और एक समय आता है जब हार्वेस्टिंग सारे लोग एक ही टाइम में करते हैं और बच्चा भी एक ही टाइम में डालते हैं, तो उनको रेट बहुत कम मिलता है। तो थोड़ा बदल करके अगर आप बच्चे का सीड स्टॉक करेंगे, यानी रूपचंदा का पंगास के बदले में आप पालन शुरू करेंगे, तो रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। और जो भी कंज्यूमर हैं, मछली के व्यापारी हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करके मछली मिलेगा, अवेलेबल होगा। जो भी खाने वाले लोग हैं उनको भी पसंद आएगा, रेट आपको अच्छा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो हम बात करना चाह रहे थे आपसे, आप लोगों का यह कॉल आता है, खास करके जो नए नए मछली पालन अभी शुरू किए हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं, तालाब बनवा करके रखे हैं, उसमें बच्चा डालते हैं, उनका कॉल आता है कि सर हम कौन से बच्चे का किस मछली से शुरुआत करें कि हमारा ग्रोथ बेहतर आए। हम आपको बताना चाहेंगे दो तरह का मछली पालन होता है। एक तो वैसे लोग हैं जो आईएमसी का पालन करते हैं, इंडियन मेजर कार्प, जो शुद्ध रूप से भारतीय मछली है, जिसके अंतर्गत रोहू, कतला, जिसको भाकुर के नाम से आप जानते हैं, और मृगल। दूसरा कार्प फैमिली की मछली है, जिसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, अमूर कार्प वगैरह आती है। और यह दूसरे तरह का एक कैटफिश प्रजाति की मछलियां हैं, जिसके अंतर्गत पंगास मछली आता है, सिंघी मांगुर आता है, तो इसको दाना खिला करके पालन किया जाता है। हम बात करते हैं आईएमसी के लिए और विदेशी कार्प में किसका ग्रोथ पहले आता है, कौन मछली का ग्रोथ पहले आप ले सकते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारा जो ग्रोथ डिपेंड करता है वह आप अपने मछलियों को फीडिंग किस तरह से दिलाते हैं, बच्चे का क्वालिटी आपने किस तरह का बच्चा स्टॉक किया है, और मछलियों को क्या सब भोजन देते हैं, यानी वही फीडिंग के लिए। दूसरा कि बच्चे का साइज क्या डाले हैं, ब्रूडर उसका कैसा है। इन अनेकों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी मछली कितने समय में ग्रोथ आती है। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आईएमसी या कार्प, विदेशी कार्प कहने का मतलब, दोनों में जो ऊपरी लेयर में रहने वाली मछलियां हैं, जिसमें भारतीय मेजर कार्प में, इंडियन मेजर कार्प में कतला, जिसको भाकुर के नाम से जानते हैं, वहीं विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प या फिर बिग हेड, ये दोनों मछली ऊपरी लेयर में रहने वाली है। और इनका फीडिंग हैबिट ऐसा है कि यह तालाब में सिर्फ और सिर्फ प्लैंक्टन ही खाती है, दूसरा कुछ खाती ही नहीं है। और सूर्य का रोशनी जब डायरेक्ट तालाब में लगता है तो प्लैंक्टन बनता है, और ऊपरी लेयर में रहने के कारण इन दोनों मछलियों का ग्रोथ और मछलियों के वनस्पत काफ़ी फास्ट होता है। अगर हम इंडियन मेजर कार्प में इसको ये करें तो कतला, रोहू और मृगल, कतला का ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगा। और हम बात करते हैं मिडिल लेयर में रहने वाली मछली, इंडियन मेजर कार्प में और विदेशी कार्प में। इंडियन मेजर कार्प में रोहू मछली आती है, उसी तरह से विदेशी कार्प में मिडिल लेयर में रहने वाली मछली ग्रास कार्प आती है। तो दोनों के ग्रोथ में काफ़ी अंतर आता है। जहाँ रोहू मछली का अगर आप फ्राई साइज का बच्चा डालते हैं तो 1.5 साल के आसपास लग जाता है, वहीं आप फ्राई साइज के बच्चे यानी 1 इंची वाले बच्चे ग्रास कार्प के अपने तालाब में डालते हैं तो 9 से 10 महीने में, 10 महीने में यह आपकी मार्केटेबल साइज हो जाती है। अब हम आपके तालाब में पाली जाने वाली निचली लेयर की मछली के बारे में हम बात करें तो इंडियन मेजर कार्प में मृगल, जिसको नयन के नाम से जानते हैं, और विदेशी कार्प में कॉमन कार्प के नाम से जानते हैं। ये दोनों मछलियां आपकी नीचे की लेयर में रहने वाली मछली है।
इन दोनों में हम ग्रोथ का कंपैरिजन करते हैं तो नैनी यानी नयन, मरीगल, इसका ग्रोथ काफी स्लो होता है, वहीं कॉमन कार्प का ग्रोथ काफी फास्ट होता है। और अगर आप कॉमन कार्प के बदले अब प्रचलन चल गया है अमूर कॉमन कार्प का बच्चा स्टॉक करने का, सीड स्टॉक करने का, इसका पालन करने का। और हाँ, अगर अभी आपको अमूर कॉमन कार्प का बच्चा चाहिए स्पॉन वाली या फिर 1 इंची वाली, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके हमसे मंगवा सकते हैं। हम 4-5 लोगों का आप आज ही स्पॉन भेज रहे हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किन मछलियों का ग्रोथ इंडियन मेजर कार्प में फास्ट होता है और विदेशी कार्प में लगभग तीनों मछलियों का ग्रोथ सामान्य रूप से थोड़ा सा महीने 2 महीने आगे पीछे करके, जैसे सिल्वर कार्प ग्रास का भी ग्रोथ बेहतर है, ग्रास कार्प का भी ग्रोथ बेहतर है, अमूर कार्प का भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। इंडियन मेजर कार्प में हम बात करें तो सबसे फास्ट ग्रोथ कतला मछली का होता है, रोहू का थोड़ा धीमा होता है और उसी तरह से मरीगल यानी नयन का भी ग्रोथ काफी धीमा होता है। ये तो बातें हो गई जो लोग दाना नहीं खिला करके प्राकृतिक भोजन पे या होम मेड फीड पे पालन करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कैटफिश में पंगास का। अगर आप भी अपने मछलियों को कमर्शियल दाना खिलाना चाहते हैं तो पंगास का पालन आप कर सकते हैं। और उससे भी बेहतर, जैसा कि हम वीडियो के शुरुआत में बताए हैं, आप रूपचंदा का बच्चा अगर स्टॉक करते हैं तो आपको रेट भी अच्छा मिलने वाला है, ग्रोथ भी बेहतर आने वाला है। किसी तरह का मेडिसिन मंगवाने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जेके फिश फीड का फरवरी महीने से सीजन जब चालू होगा, मंगाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।